हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। होप आप सब लोग ठीक हो गए। तो जी आज का नया व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग भी ई ट्रकिंग के साथ ही है। पूरा दिन आज आपको दिखाऊंगा कि सीएन से जो हम कंटेनर्स उठाते हैं ट्रेन के ज़रिए, उनका काम कैसे होता है। तो बस ये मैं यहीं पे आज अपनी यार्ड में सो गया था, क्योंकि रात को मैं आया था तो यहीं पे आके सो गया था। तो आज अर्ली मॉर्निंग शुरू किया। सुबह का देखें वेदर, और ये जो सीनरी है कितनी खूबसूरत है, और अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। तो बस अब यहाँ से हमने फ्रेश अप होकर निकलना है अपनी यार्ड से। तो आप दे अभी साथ रहें। और ये बस हम निकल रहे थे तो लो जी भाई, ये हमारे लोडर भाई आगे गोरा, ये हमारे यहाँ पे अंदर जॉब करते हैं, लोडिंग की करते हैं, बहुत सीनियर हैं, काफ़ी देर से कर रहे हैं। तो ये बहुत नाइस है। इसका नाम है जेफ। जेफ को मैंने अभी बोला, मैंने कहा यार तुम सब्सक्राइब नहीं करते, तो अब ये भी कह रहा है कि सब सब्सक्राइब करो। तो भाई अब ज़रूर कर देना। तो बोले जी अब वहाँ से निकले हम लोग। तो ये हम आगे सीएन में, जो यहाँ पे इंटर मॉडल ड्राई आप कंटेनर पोर्ट कहते हैं, इंटर मॉडल कहते हैं हम लोग सीएन का। बेसिकली यहाँ पे काम ऐसे होता है कि ट्रेन के ज़रिए, जैसे अब कहीं से फॉर एग्जांपल इंडिया से, कोई पाकिस्तान से, किसी भी कंट्री के मुल्क से कोई कनाडा चीज़ आनी है, वो कंटेनर में वहाँ से लोड होगी। वो सी पोर्ट के ज़रिए, जैसे हमारी वैंकूवर पोर्ट पे आ जाएगी, क्यूबेक में आ जाएगी, कहीं इस तरह आएगी। तो फिर वहाँ से आगे वो ट्रेन पे लोड होगी, जो दूर जैसे हमारे शहर में आएगी या पूरे कनाडा में जहाँ जहाँ जाना है तो ट्रेन से आएगी। तो ट्रेन के ऐसे ऐसे यहाँ पे सीएन और सीपी दो बड़े हैं कंपनीज, जो वो ना हॉल करती हैं कंटेनर्स को। तो बस यहाँ से वो आएंगी और यहाँ पे हम आगे ट्रक से उठाएंगे। तो ये हम सीएन में आ गए हैं। ये सारी अपनी इंफॉर्मेशन भरेंगे यहाँ पे। तो आप लोग देखें, अब ये मांगेगा जी फिंगरप्रिंट्स, ये फिंगरप्रिंट दिया इसको, तो ये इसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन इसके पास चली जाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ले जी। अब वो पूछ रहा है हमसे कि कैसे अंटर कैसे होना है, लोडेड हो कैसे आए हो। तो हम बताएंगे कि हम बॉबटेल आए हैं, कि हमारे पास कोई ट्रेलर कंटेनर कुछ नहीं है, हम खाली ट्रक लेके आए हैं, हमें कुछ उठाना है। तो वो पूछ रहा है जी पिकिंग अप, हाँ जी पिक करना है जी, कौन से वाला लो, कुछ स्पेशल या कोई भी एमटी। तो हमने कहा जी एमटी, हमारे पास एमटी ऑर्डर नंबर है, इंटर किया। तो भाई साहब ये अब थोड़ी देर में हमें पूछेगा शायद कि कोई और तो नहीं उठाना। हाँ ये पूछ रहा कोई और तो नहीं उठाना। हमने कहा नहीं, एक ही कंटेनर लेके जाना है। तो क्योंकि कई लोग आते हैं वो दो ट्रेलर लेके आते हैं, वो डबल लेके जाते हैं, तो हमने सिर्फ एक ही उठाना है, बड़ा 53 फुट का। तो ये देखें वो लाइट इसने ग्रीन कर दी। अब ये लाइट इसने ग्रीन कर दी। अब हम सबसे पहले अब ये देख रहे हैं सामने जो इस राइट साइड पे जो कंटेनर्स हैं, जहाँ पे ये बड़ी बड़ी क्रेन्स लगी हुई, ये दो क्रेनें हैं बेसिकली, ये सब इलेक्ट्रिक क्रेन्स हैं। तो ये जितने साइड के ना, इसकी वो राइट साइड बिल्कुल फार राइट पे ट्रेन आती है, उसकी पटरियाँ हैं। तो ये क्रेन वहां से उठा के यहाँ पे ऑफलोड करके स्टैक कर लेती है बड़े जितने भी कंटेनर। ये बहुत बड़ी जगह है इसकी। तो फिर हम लोग जो है ना, यहाँ से ये कंटेनर उठाते हैं। जो आप लेफ्ट साइड पे जैसे खड़े हुए कंटेनर जो ड्रॉप हुए हैं वो देख रहे हैं ना, हम यहाँ से भी अक्सर इनके शंटर रख देते हैं, तो यहाँ से भी उठा लेते हैं। लेकिन कई दफ़ा हमें होता है सिर्फ चेसी उठानी होती है। जैसे ये भाई का कंटेनर उठ रहा है, ये जी क्रेन यहाँ से सीधा ही ऊपर उठा लेगी इसको। तो हमको सिर्फ एम्प्टी चेसी चाहिए, 53 फुट की चेसी। इसमें चेसियाँ भी होती हैं, कुछ 40 फुट होती हैं, कुछ 20 फुट के भी कंटेनर आते हैं, उनके लिए स्पेशल चेसियाँ होती हैं। लेकिन ज़्यादातर 40 से 53 फुट के अंदर अंदर चेसियाँ, उसमें 45 48 ऐसे और भी आप लोग कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि हम चेसी को छोटा बड़ा कैसे करते हैं, क्योंकि एक ही चेसी भी हम 40 फुट भी उठा सकते हैं और 53 फुट। अब देखते हैं, हमें ये जैसे चेसी मिल गई है, ये लेकिन है 40 फुट, हमें चाहिए 53 फुट। तो हम क्या करेंगे जी, इसको हुक कर लिया। अब इसके अंदर हम लाइंस लगाएंगे। लाइंस आपको पहले भी दिखाया था व्लॉग में, सेम ही वही है, ब्लू लाइन उसमें लग जाएगी। उसके ब्लू वाली उसको सर्विस लाइन कहते हैं। ये इसका इलेक्ट्रिक कॉर्ड लगेगी, जिससे इसकी पीछे लाइटें वगैरह सब कुछ ऑन हो जाती हैं। जगह हम कोई इशारा दें राइट लेफ्ट का, वो चलता है, ब्रेक्स लगाएं, और पीछे उसकी रात की जो लाइट्स होती हैं। अब जैसे हमने तीसरी लाइन रेड लगानी थी उसमें सर्विस लाइन में इमरजेंसी में, लेकिन हमने उधर नहीं लगा रहे। ये इसकी पिन के लिए स्पेशल एक बनी होती है चैसी के लिए। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, उसको मैं उससे लगा दिया। ये इसके फ्लैपर हैं, ये हम इन कर लेंगे अभी से, क्योंकि हमने 53 फुट उठाना है। अब ये इसका लैंडिंग गियर उठाएंगे। तो ये इसका लैंडिंग गियर रॉड है, हैंडल है। अब ये इसको हम देखेंगे मूव करेंगे तो ये जो चेसी है यहाँ से उठ के इसका सारा वेट हमारे फिफ्थ व्हील के ऊपर चला जाएगा। तो ये इसको मूव कर रहे हैं तो ये हमारे फिफ्थ व्हील के ऊपर जा रही है। ये देख रहे हैं हम कैसे ज़मीन से अब उठ रहा है। ये जब ऐसे खाली होता है तो यार बड़ा इजी होता है ना, लेकिन जब ये लोडेड होता है फिर इसको उठाना मुश्किल है। ये देखें, ये 53 फुट लिखा हुआ था, अब वहाँ पे वो पिन नहीं है,
ये 45 है और ये 40। ये देख रहे हैं यहाँ पे ये लॉक्स आए हुए हैं बाहर को, इसके रॉड सब बाहर आए। हमने इसको लेके आना है 53 पे। तो चले अब अंदर चलते हैं। अब अंदर जाके जैसे हमने लाइंस लगा दी हैं, तो हम जब अपनी ब्रेक इन करेंगे ना, तो वो जो दो पिंस बाहर थी वो अंदर चली जाएंगी और ये मूव हो गया। अब ये देखिए हम मूव करेंगे इसको आगे। अब हमने ट्रक चलाया तो वो आप देख रहे हैं शीशे में कि चैसी आगे आ रही है, टायर्स वहीं पे ही हैं इसके। तो ये देखें अब ये और आ गया कि ये आपको लगा ना थोड़ा सा झटका लगा, तो अब ये यहाँ पे रुक गया। अब हम इसकी वो वाली रेड ब्रेक जो है ना वो पुल कर लेंगे। तो अब हम पीछे जाएंगे, फिर इसका जो ये वाला हमने ग्लैंड हैंड उतारा है और वापस अब जो यहाँ से एयर जाएगी टायरों की ब्रेक को। अब ये टायर्स की ब्रेक ओपन होगी जब हम इसको रिलीज करेंगे। अब मैं दिखाता हूँ, ये देखिएगा 53 फीट में वो बोगी पिन का जो हुक है वो बाहर आ गई होगी। ये देखें ये 53 वाले पॉइंट पे आ गई। तो अब इसका मतलब कि हमारी चैसी स्ट्रेच होके 53 पे आ गई है। ये पहले यहाँ पे थी 40 पे, ये देख रहे हैं 40, हाँ यहाँ पे थी। अब हम इसको खींच के ये 48 से आगे 53 पे ले आए हैं। ये देखें जी, तो दोनों साइडें हमने चेक कर ली हैं। अब इसका इस साइड के फ्लैपर्स भी इन कर देंगे, क्योंकि जब हम 40 फुट का कंटेनर उठाते हैं तो ये फ्लैपर बाहर रखने होते हैं, क्योंकि ये चैसी का डिज़ाइन ऐसा होता है कि वो कंटेनर्स हमने उठाने ऐसे पड़ते हैं। तो लें जी ब्रेक इन की और 53 पे हमको इन करने होते हैं ये फ्लैपर। चलें जी अब यहाँ से हम आगे निकलेंगे। तो ये देखें जी अब ये चैसी हमारी चल पड़ी है। तो बस यहाँ से अब हम जाएंगे अपनी जो क्रेन उन्होंने बताई हुई है उस क्रेन के ऊपर जाएंगे और क्रेन पे जनाब अपना कंटेनर उठाएंगे। हमने कोई भी कंटेनर उठा लेना, खाली वो हमें कोई भी दे देगा, कुछ स्पेशल जैसे कंटेनर। ये अक्सर हम आते हैं यहाँ पे तो हमको कुछ स्पेशल कंटेनर होते हैं, स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं जो जिनमें हमारा प्रोडक्ट लोडेड होती है। जैसे हम लॉबलास के लिए लेके जाते हैं तो वो हमारे पास लोडेड आते हैं, उसमें फ्रोज़न भी आते हैं कंटेनर जिनके रीफर लगे होते हैं, वो भी दिखाऊंगा किस दिन आपको। और कुछ ड्राई होते हैं लेकिन वो लोडेड होते हैं, तो हमको उनको स्पेशल नंबर लगाने पड़ते हैं, तो वही कंटेनर हम निकाल उठाते हैं। लेकिन अभी जैसे हमने खाली जैसे हीटर उठा के लेके जाना है, तो अब हम उसका हीटर ही उठाएंगे। तो ये भाई हमारे से पहले खड़ा हुआ है, ये भी अपने लॉक शाक चारों चेक कर रहा है, क्योंकि अभी इसकी बारी आ रही है, क्रेन इसका कंटेनर लेके आ रहा है। लेकिन हमें वो उन्होंने ये साइड से शायद कह देंगे क्रेन 2 पे चले जाओ। तो ले जी क्रेन 2 वाले के पास हम आ गए, उसने ऑलरेडी हमारा कंटेनर उठा के रखा हुआ है। वो आप देख रहे हैं सामने उसने उठाया हुआ है जो कंटेनर अपने, ये कंटेनर ये हमें देगा। तो लें जी अब इससे कंटेनर लेके हम निकलेंगे यहाँ से। अब हम अपना एग्जिट गेट की तरफ आ रहे हैं। तो जब एग्जिट गेट की तरफ आएंगे तो भाई ये सेम ही होगा सारा सिस्टम जैसे हमने इनके लिए किया था, बस एग्जिट में भी सेम प्रोसीजर होगा। वैसे ही एक मशीन आएगी कियोस्क की, तो उसके ऊपर हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे। बस एक्स्ट्रा क्या होगा कि हम चेसी नंबर और ट्रेलर नंबर डाल देंगे। तो जैसे हम ये डालेंगे, तो जैसे ये आप देख रहे हैं अभी हमने अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दी है। तो अभी ये जो सामने रॉड है, ये वाला जो रॉड है ये नीचे है, तो जो ही वो ओके कर देंगे ये ओपन हो गया। चलें जी अब यहाँ से हम निकलेंगे। ये ऐसे होता है कि ये यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन जो इनका जो इसको देख रहे हैं ना, इसमें कैमरे साइडों पे ऊपर हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं जो एक एक डेंट वगैरह तक देख लेते हैं। बड़े हाई जो है ना लेवल के कैमरे लगे होते हैं। और ये आई थिंक यूएस में कोई जगह है जो उसको मॉनिटर कर रही होती है ऑनलाइन, यही सारी इनकी हमें यहाँ से बैठ के सर्विस देते हैं। जैसे कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो सामने आपने देखा था फ़ोन लगा हुआ था, तो यहाँ से वो हमें बात कर लेते हैं कि भाई ये इशू है, ठीक करो। तो ले जी हम 2 घंटे की ड्राइव के बाद, 3 घंटे की ड्राइव के बाद हम दूसरे शहर आ गए हैं। उसमें कि ये छोटा सा एक फार्म हाउस है किसी फार्मर का, तो ये उसने अपना यहाँ पे ग्रेन का वो सिस्टम बनाया हुआ है, सारा फैक्ट्री टाइप लगाई हुई है। तो अब यहाँ पे हम एक ट्रेलर ड्रॉप कर देंगे ये वाला खाली, और ये लोग फिर इसको लोड करेंगे। शायद मैं हूँ या कोई और ड्राइवर आएगा वो इसको ले जाएगा। तो एक और यहाँ पे लोडेड खड़ा होगा कंटेनर ना, तो वो वाला जो कंटेनर है वो हम ले जाएंगे यहाँ से। तो चलें जी ये देखें मेन हाईवे है, यहीं से हम सिंगल हाईवे है, क्योंकि ये छोटा टाउन था एक, हम पहले बड़े हाईवे पे तो फिर वहाँ से छोटे पे आ गए। और ये आगे अब ग्रेवल, ये देख रहे हैं हम ये क्रॉस करने के, ये ट्रेन की पटरी है। ये पटरी इन फार्म्स के लिए बची हुई है, क्योंकि यहाँ इनके 3-4 हज़ार एकड़ की लैंड है इनके पास, जो ये कल्टीवेट करते हैं, फार्मिंग करते हैं उसके ऊपर। ये देख रहे हैं ये सारी इन्हीं की फार्मिंग की जो लैंड है, तो यहाँ से इन्होंने अपना ये भी सिस्टम बनाया हुआ है। अब ये कुछ तो कंटेनर्स में आ जाती है जो इन्होंने जल्दी शिप करनी होती है, और कुछ जो है ना जो इनकी मेजॉरिटी ग्रेन है वो ट्रेन यहाँ पे आती है, वो अपनी वो बोगियाँ छोड़ जाती है और ये लोग उसको लोड करते रहते हैं। तो जो ही वो लोड होती हैं तो ये लोग यहाँ से उठा के इसको ले जाते हैं।
तो ये देखें जी, बस ये हर फार्मर ने ना यहाँ पे तकरीबन अपना ऐसा ही सिस्टम बनाया होता है। तो इसीलिए ये लोग, आपको पता है, क्योंकि गवर्नमेंट इनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करती है इनके लिए। मैंने सुना है, मेरा एक दोस्त है वो उसमें काम करता है ऑयल फील्ड के अंदर ना, वो ऑयल के ट्रक चलाता है। तो वो मुझे बता रहा था कि समर में इन लोगों को जो फ्यूल मिलता है उसके ऊपर बहुत बड़ी सब्सिडी मिलती है इन लोगों को, क्योंकि फार्मर के लिए सब्सिडाइज जो है ना वो फ्यूल होता है। तो इन लोगों को काफ़ी जो है ना गवर्नमेंट जो है ना सब्सिडीज और सहूलतें और चीज़ें देती है। आई थिंक यही हमने लेना था ट्रेलर यहाँ से जो HNR का खड़ा था। तो बस ये हम ले देखें जी, ये सामने ये पूरा छोटा सा फार्म के ऊपर इन्होंने अपना मशीन से लगा के सिस्टम लगा के, वो बड़ी बेंज हैं। ये साइड पे आपको लेफ्ट पे जो खंबे नज़र आ रहे हैं बिजली के, ये उसी ट्रेन के लिए लगे हुए हैं। तो ये जी, अब हम वहाँ से निकले और वापस अपना CN आए हुए, हमें शाम हो गई है एंड पे, यहाँ से निकलते निकलते हमें रात हो जाएगी। सेम थिंग हमने वो किया, लाइट रेड है, अब देखें अब वो ग्रीन होगी, हम निकले। अब हमने क्या करना है कि हमने इस ट्रेलर को ना हमने उठाना नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ से खाली जाना है, बस यही हमारा आज का काम था ना। तो अब शाम हो जाएगी, हमें यहीं से निकलते निकलते। तो ये जो है ना, हमने उठाना कोई नहीं है, लेना कोई नहीं है ट्रेलर यहाँ से या कंटेनर। हमने सिर्फ ये साइड से निकलना है और ये जो जहाँ से हमने चेसी उठाई थी ना, वहाँ पे अब इस लोडेड को ड्रॉप कर देना है। तो जैसे ही हम इस लोडेड को ड्रॉप करना है, तो हम ये होता है कि ये पैरेलल खड़ी करनी होती है। तो हम अब यहाँ से इसको राइट पे जाके ना ट्रेलर हम खड़ा नहीं कर सकते। तो हम पूरा साइड से निकलेंगे, एंड पे जाएंगे, वहाँ से जो है ना पूरा यू टर्न बनाएंगे और वापस आके यहाँ पे इसको ड्रॉप करेंगे। तो ये देखें, जैसे ये सारे अभी ड्राइवर्स खड़े हैं, ये कुछ उठा रहे हैं, कुछ निकाल अपना छोड़ने हैं ट्रेलर, कुछ ले रहे हैं। तो ये सारा कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने वहाँ से यू टर्न लगा लिया, अब हम सीधा जाएंगे आगे जाके इसका यू टर्न बनाएंगे आगे जाके। तो ये क्रेन 2 आ गई है। तो ये देखें, आप देखिएगा, इसके वो बंदा बाहर निकल रहा है। ये क्या होता है कि ये ना अंदर, क्योंकि इसमें ग्रेन जाना होता है, तो ये देखते हैं कोई डैमेज, कोई टूटा या लीकेज तो नहीं है, क्योंकि वो ख़राब ना हो जाए। तो चलें जी, हमने अपना वो यू टर्न बना लिया। अब हम ये यहाँ पे आके पैरेलल इसको खड़ा करेंगे। ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ये हमारा नंबर है, यहाँ पे हमने डाल देना। ये हमें वो मशीन बता देती है भाई कि ये आपका नंबर आ गया। तो बस यहाँ से निकलते हैं और हमें लग रहा है कि ये देखें शाम हो गई है, परिंदे देखें, पानी है यहाँ पे कितना ज़बरदस्त। और रिक्वेस्ट वही है भाई कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही तो कमेंट्स में बताएं।